चेतक के साथ ना एक इमोशनल कनेक्ट है। ईवी में कोई भी बाइक मार्केट में आएगा जो सबसे एक्सपेंसिव भी रहेगा तब भी मैं खरीदूंगा। यार तरुण, ये तो प्यार है। इंडिया में जितने सारे आई स्कूटर्स है सबसे बेस्ट वो है। सिग्नल खुलते ही ये जो सबसे आगे निकलता है। सर्विस सेंटर की जो नेटवर्क है वो बढ़ना चाहिए। एंड एट एनी डे आप जो भी बाइक सिटी में चलाओगे उससे ये फास्ट है। Even if you save 1 rupee, it gives you a good feeling, right? आपको डीजल में थोड़ा टाइम लगता है, घैं करके साउंड करके गियर चेंज करेगा वो सब कर। शुरू का फर्स्ट मंथ के बाद तरुण ऐसे हुआ, हमारा स्कॉर्पियो निकला नहीं, 10 गुना सेविंग। हम तो भाई इतने हर महीना ना खुश हो रहे थे ऐसे। हैरियर भी बुक किया था मैंने, विंडसर भी मैंने सारे बुक कर दिए थे। अंदर ना टाटा में थोड़ा खिट साउंड आ रहा था डे 1 से। मैं गया सर्विस सेंटर, बोला कि सर ये साउंड हो रहा है। वो आके वॉल्यूम बढ़ा दिया, बोला कि सर थोड़ा वॉल्यूम ये करो, सुना ही नहीं देगा। हाथ में दर्द हो रहा, हाथ काट दे। क्योंकि ईवी का लेने का और एक रीजन भी है कि भाई टैक्स देना नहीं पड़ता है। यार किसको जिंदगी में पैसा बचाना नहीं है वो बता। ईवी इज अ माइंडसेट। फिर लोग बोलेंगे और लो ईवी। तो आज एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि है ईवी गैराज वीडियो, जिसके ऑनर को आप बखूबी जानते होंगे। आपने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, मोटो व्लॉगिंग की, इवन मैंने भी बहुत सारी देखी है। बुलू भाई वेलकम है हमारे चैनल पे आपका। हेलो तरुण, बहुत टाइम से मिलना चाहते हैं, फाइनली हम मिल गए हैं। बुलू भाई के पास देखो कितनी ईवी है। पहले चेतक है स्कूटर के अंदर, अल्ट्रा वोलेट की स्ट्रीट बाइक है, कार के अंदर XCV9 है, प्लस इनके पास MG की कॉमेट भी थी जो कि इन्होंने रिसेंटली सेल कर दी, नहीं तो वो भी यहीं पे खड़ी होती। तो इन सब का ना आज हम ब्रीफ में देखेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या चैलेंजेस फेस करें, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जो भी इनका एक्सपीरियंस है आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इनके सबसे पहले ईवी से जो कि है चेतक। तो बुलू भाई इसकी कहानी सुनाओ मुझे। सबसे पहले तो गुड चॉइस, ये मेरा फेवरेट कलर था चेतक सीरीज के अंदर। बताओ इसके बारे में, आपने चेतक कब लिया, कैसे लिया? सो तरुण ऐसा है कि ये जो चेतक के साथ ना एक इमोशनल कनेक्ट है। आपको पता होगा कि चेतक जो होता था ना वो मतलब बहुत पहले, बहुत सालों पहले आइस में आता था। उसके बाद इन्होंने बहुत एक बढ़िया सा मॉडल लॉन्च किए। इससे पहले मैंने एक इसका पुराना जो जनरेशन चेतक था वो मैंने लिया था। अच्छा, वो भी लिया था? हाँ, ईवी का ब्लैक कलर में लिया था। उसमें और इसमें अगर देखोगे जो मेजर चेंज मेरे हिसाब से है वो है कि बैटरी की पोजीशनिंग चेंज हो गया है। अब थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लो हो गया है। पहले यहाँ आता था, तो अभी इसके बूट साइज थोड़ा बढ़ चुका है। बट चेतक ऐसा है कि ना प्यार हो जाएगा। जैसे आपने बताया ना कि कलर आपकी फेवरेट है, भाई देखते ही प्यार हो जाता है। मैंने अपनी वीडियो में कई बार बोला है, अगर आपको मोस्ट ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए ना, वो चेतक ही है। राइट। स्पेशली मैं कह रहा हूँ, दूर से देखते बंदे भाई मुड़ मुड़ के देखते हैं कौन सा स्कूटर आ गया। खैर, आप बताइए आपने इसे कब लिया था, कितने किलोमीटर आप चला चुके हो? देखो पुराना वाला जो चेतक था वो तो करीब 6000 किलोमीटर चल गया था। ये करीब 2000 चला है, आई थिंक वहाँ अच्छा भी है। सो 2000 ये चला है। बट इसमें क्या है ना, एक्चुअली मैंने ये 2 रीजन के लिए लिया था। एक जो है जैसे आपने बताया कि लुक्स, डेफिनेटली इट डजंट लुक लाइक एन इलेक्ट्रिक। जनरली आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक में क्या होता है ना, थोड़ा सा डिजाइन विजन हल्की फुल्की करते हैं रेंज ज्यादा देने के लिए, हल्के फील होते हैं, थोड़े हल्के फील होते हैं। इसमें वो नहीं है, भारी भर कम फील होता है। तो एक वो था। और सेकंड क्या पता है, इसकी जो राइड मोड है ना, ये ऑटोमेटिकली स्पोर्ट को स्विच करता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है अगर आप सिटी के अंदर आप चलाओगे। क्योंकि नहीं तो बाकी स्कूटर्स और बाइक में क्या होता है, आपको मोड चेंज करना पड़ता है। आप अगर इको में जा रहे हो, यू हैव टू चेंज द मोड अगर आपको ओवरटेक करना है। इसमें एक्सीलरेटर फुल रेस करते ही वो स्पोर्ट पे स्विच हो जाता है। सो दैट्स माय फेवरेट। ठीक है। एंड एक और रीजन था जो कि चार्जर। इसमें क्या है ना, आपको खाली केबल से चार्ज हो जाता है। यू डोंट हैव टू कैरी दैट फिजिकल चार्जर। ओके, तो ये टॉप वाला है सबसे? ये टॉप वाला है। ओके। सो टॉप वाले में, हाँ, टॉप वाले में ऑनबोर्ड चार्जर है। ऑनबोर्ड चार्जर में क्या होता है ना, जो आपकी एक्चुअल बूट स्पेस है वो यूजेबल हो जाता है। बाकी समय क्या होता है, यू हैव टू कैरी ये चार्जर। क्योंकि देखो स्कूटर सारे ना भाई 100 किलोमीटर के अंदर ही रेंज आता है, प्रैक्टिकल रेंज अगर बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े सिटीज में आप जाते हो, भाई चार्ज खत्म हो गया, देन यू हैव टू कैरी दैट चार्जर अलॉन्ग विद यू। और कोई भी स्कूटर नहीं है कि चार्जर के साथ आप हेलमेट रखोगे, ऑक्यूपाई नहीं करता यूजुअली। तो वो ये 3 फीचर मुझे अच्छा लगता है। अभी इन्होंने इस पे जो है ना थोड़ा सा सस्पेंशन अपग्रेड किया है। पहले वाला जो चेतक था, क्योंकि ये अगर देखोगे सामने ये टेलीस्कोपिक नहीं है, तो बहुत पुराना सिस्टम पे, क्योंकि ये लोग क्या है ना एस्थेटिकली पुराना वाइब्स देना चाहते थे, बट उस चक्कर पे पूरा उन्होंने चेतक पे थोड़ा सा सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं था। कूल। सो इसका मुझे थोड़ा आइडिया दो, आप इसे कैसे यूज करते हो? अभी फिलहाल क्या यूज कर रहे हो, पहले कैसे करते थे? ऐसा है कि देखो ये चेतक मेजरली यूज होता है, जैसे मैं अपने डॉटर को स्कूल में ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। कार लेके आप जा नहीं पाती हो, और बाइक पे वो बैठ नहीं पाती है, तो बैग वैग के साथ बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या फ्लोर बोर्ड मतलब खाली है, यहाँ रख दो। और दूसरा जो है हमारे वेजिटेबल जो चाहिए वो भी हम लोग यहाँ से करते हैं। और तीसरी क्या पता है, देखो मेरे पास जूम 160 भी है। अगर आप देखोगे इंडियन मतलब इंडिया में जितने सारे आई स्कूटर्स है सबसे बेस्ट वही है। एंड एक्सपेंसिव भी है, 1.85 हमें यहाँ आता है। बट उसको इसको भी मैं कंपेयर करूंगा ना, इसकी जो फीलिंग है वो नहीं आएगा। क्योंकि भाई ईवी में जो क्विक होता है ना, ऐसे कि आप अगर आई स्कूटर ट्रैफिक में चलाते हो, इट्स अ पेन कि आपको लगता है कि भाई मतलब
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इंजन भी गर्म हो रहा है। आप एक चीज़ जानते हो कि हमारे जितने सारे मोटरसाइकिल स्कूटर होते हैं ना, ये होते हैं कि कितना किलोमीटर में आपको सर्विस करना है। जैसे मान लो 3000 किलोमीटर, बट अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो एक्चुअल में आपका इंजन 6000 चल जाता है, क्योंकि आइडल में भी तो इंजन रन होता है। राइट। वो सब का भाई ईवी में टेंशन नहीं है। और दूसरी बात है सिग्नल खुलते ही ये जो सबसे आगे निकलता है भाई वो फीलिंग अलग फीलिंग है, अलग फीलिंग हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग लगती तो है। ये सब के लिए मुझे सिटी के लिए बहुत अच्छा लगता है। ओके कूल। सो अभी इसे ऑन करने में किसी भी तरह का चैलेंजेस हो, कुछ भी ऐसा हो, सर्विस वगैरह में कुछ भी कभी आया हो? सो ऐसे है कि सर्विस सेंटर्स थोड़ा लिमिटेड है। आई मीन क्या होता है ना, जैसे चेतक तो बजाज ओन करता है, बट ऐसा नहीं कि बजाज के सारे सर्विस सेंटर्स में आपका चेतक सर्विस हो जाता है। बहुत लिमिटेड सेंटर्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सर्विस करना है तो आई हैव टू गो 22 किलोमीटर्स, जो कि इंदिरा नगर में है। 20-22 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसमें ना पूरा दिन का वो एक बन जाता है कहानी की, लेके जाओ। और मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कि छोड़ के आओ फिर जाओ, यार वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। बैंगलोर में आपने तो ट्रैफिक झेल लिया है। मैं भी तकरीबन 15-20 किलोमीटर आया हूं और मुझे 2-2.25 घंटे लग गए। मैंने मैसेज किया एंजॉय। अमेजिंग। चलो हमने भी एंजॉय कर लिया। हाँ, तो उस चक्कर पे क्या है ना, एक मुझे लगता है कि सर्विस सेंटर की जो नेटवर्क है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे सम अप करूं, आप मेरे को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताओ कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है 10 में हिसाब से कितना रेट करोगे? मैं तो भाई इसको 8 रेट करूंगा। 8 रेट। हाँ, 2 पॉइंट्स कहाँ जाएगा, आई विश दैट कि और थोड़ा सस्पेंशन बेटर हो पाता। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ना ऑर्बिटर चलाया था, भाई क्या कमाल मुझे लगा, मतलब अमेजिंग सस्पेंशन। उसमें इसके जैसा पावर फील पंच नहीं फील होता है, बट सस्पेंशंस आर गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए सेल भी हो रहा है अच्छा वो। हाँ, सेल अच्छा होता है, प्राइस भी आई थिंक कम है, हाँ। बट अदरवाइज ये भाई एक गुड फैमिली स्कूटर। एंड सीट वीट अभी थोड़ा लंबा भी कर दिया है, तो अच्छा है, फील्स गुड। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो फैमिली स्कूटर से अब हम आ चुके हैं स्पोर्ट्स बाइक पे। जी हाँ। इसकी कहानी सुनाओ, दिमाग में कैसा आएगी इसे लेनी है? सो देखो तरुण, आज के रेट पे अगर ना ईवी में कोई भी बाइक मार्केट में आएगा जो सबसे एक्सपेंसिव भी रहेगा, तब भी मैं खरीदूंगा। ओके। बिकॉज आई वांटेड टू ऑलवेज हैव वन गुड इलेक्ट्रिक बाइक इन माय गैराज। और अगर अल्ट्रा वायलेट की बात किया जाए तो जितने सारे मोटरसाइकिल्स अभी है, देखो सब अपने अपने जगह अच्छा कर रहे हैं, बट आई बिलीव कि अल्ट्रा वायलेट चलाने में जो मज़ा आता है, जो फील आता है ना, वो किसी में नहीं आता है। सो इसलिए मुझे शुरू से ही अल्ट्रा वायलेट पे नज़र था। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इनका जो पहले वाले वर्जन्स है उसमें देखोगे हैंडल बार वो ऐसे रहता है, जो स्प्लिट टाइप हैंडल बार, उसमें थोड़ी सी अग्रेसिव पोस्चर हो जाता है, नीचे झुक जाते थे नीचे। और मेरा थोड़ा मुझे लग रहा है कि एज हो गया वो झुकने वाला। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई ये वाला जब लॉन्च हुआ सीधी हैंडल बार के साथ, मैं फटाफट बुक किया, मैंने बोला भाई ये लेना है। इवन मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने ये हैंडल ठीक करा था ना, इनके सेल में जंप आया था। बिल्कुल, अच्छा खासा जंप आया था। बिल्कुल। आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक कॉन्शियसली शायद उनके लिए लर्निंग भी है कि मार्केट में चलता क्या है। देखो मैं हमेशा, देखो जैसे हमने भी अपना बिजनेस अभी शुरू किया है, तो ऐसा है कि पहले आपको सोचना चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट सोचो। बट अल्ट्रा वायलेट थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज उनकी ना डीएनए थोड़ा सा डिजाइनिंग कैरेक्टर उस सब पे है। तो उनको लगा कि भाई हम एक अच्छी सी स्पोर्ट बाइक डिलीवर करेंगे। सो उनकी थॉट प्रोसेस वो था। बट नाउ अगर आप देखोगे, जैसे अभी X47 लाए, सो इनको समझ में आ रहा है कि क्या लोगों को चाहिए, और फिर स्कूटर भी ला रहे हैं। सो दैट वे आई थिंक दिस इज अ गुड बाइक, गुड सस्पेंशंस। एंड अल्ट्रा वायलेट की तो भाई मेन चीज़ है जो पावर। जब आप इसको बैलिस्टिक मोड पे लगाते हो, आपको शायद सुपर बाइक्स जो है ना, जो 10 लाख प्लस आता है, शायद वो आपको वो फीलिंग दे सकता है। बट वो जो इनिशियल झटके से जो होता है, और इसकी एक अच्छी बात क्या है, जैसे स्कूटर हमने खाली सिटी में यूज़ किया, सो दिस गिव्स मी अबाउट, अगर मैं पूरा टॉप अच्छे मोड पे चलाऊँ, मतलब मिड मोड पे मान लो, मिड मोड में जो है सही है, मुझे 175-80 किलोमीटर जैसे रेंज दे देता है। तो हम लोग, ये 10 किलोमीटर वाला, राइट? ये 10 किलो टॉप एंड है। इसके साथ इसका अगर प्राइस भी याद हो तो वो भी बता दो कितने। सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 485, मतलब 4,85,000, 4.85 लाख। दैट इंक्लूड्स द फास्ट चार्जर। अच्छा। हाँ, तो इसमें एक 3 किलोवाट की फास्ट चार्जर आता है। मतलब मेरा कॉस्ट उसके इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि इसके साथ आता है, नहीं आता है। नॉर्मल जो चार्जर आता है आई थिंक 1 किलोवाट का आता है, बट उसमें बहुत टाइम लगता है, करीब करीब 10 घंटा प्लस लगता है। फास्ट चार्जर में जो 3 किलोवाट है, अराउंड 3.5-4 घंटे में चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज। मेरे को ये और बताओ कि आप इसे चार्ज कहाँ पे करते हो? मैंने आपका गैराज तो देख लिया, आप खड़ा करते हो। चार्जिंग का सीन क्या है? चार्जिंग का सीन देखो तो क्या होता है ना, मैक्सिमम जो हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम है चार्जर का। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अपार्टमेंट्स धीरे धीरे जो है चेंज हो रहे हैं, उनकी माइंडसेट चेंज हो रहा है। जैसे हमारी ये सोसाइटी 3 साल पुरानी है, लेकिन जब से ये बना था ना, हम मतलब यहाँ पे जो भी एसोसिएशन में है वो सब हमारे दोस्त ही है, तो हम लोग हमेशा से प्लान किया कि भाई सोसाइटी के अंदर कैसे चार्जर बिल्ड करेंगे। अब 2 तरीका है चार्ज करने का।
एक जो है आपकी पार्किंग में आप चार्जर इंस्टॉल करो, जो कि मैक्सिमम सोसाइटी आज के डेट पे अलाउ नहीं करता है। फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम क्या है ना, इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि क्या होता है ना, मीटर बोर्ड से आपका आएगा वायर लानी चार्जर है, तक, हाँ। सो वायर भी थोड़ा इसकी एक्सपेंसिव होता है चार्जर वाला, तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में हमने करीब 22 चार्जर्स इंस्टॉल किए अभी, 22 चार्जर्स। अच्छा, हाँ, सो वी हैव प्लग पॉइंट्स एंड ऑल्सो वी हैव 7.5 किलोवाट चार्जर्स। ग्रेट। तो प्लग पॉइंट से क्या होता है, जितने एथर और जितने स्कूटर्स, मतलब स्कूटर और बाइक्स होते हैं, वो सब प्लग पॉइंट पे चार्ज कर लिए, और जो 7.5 किलोवाट है वो कार में चार्ज हो रहे हैं। सो मैं मेरी सोसाइटी में पहला इलेक्ट्रिक कार लेके आया था, कॉमेट। Okay. दैट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन दिस सोसाइटी। एवरीवन वाज लाइक कि भाई क्या है गाड़ी, क्या कॉमेट Okay. दिखता क्यूट है। हाँ। तो वो था। उसके बाद एक और कॉमेट आया मुझसे ही फीडबैक लेके, फिर उसके बाद विंडसर आया, धीरे धीरे आया, फिर उसके बाद मैंने एक्सीवी लिया। अभी 3 एक्सीवीज हो गए सोसाइटी में, एंड देन अपना हैरियर भी है। सो वी हैव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बट बहुत सारे सोसाइटीज में है इश्यूज। सो अगर इंटेंट हो तो काम हो जाते हैं। काम हो जाता है, मतलब देखो आइदर वे, आइदर आपको वो परमिशन देंगे आपके चार्जर लगाने के लिए, या फिर देयर विल बी सम प्रोविजन, तो हो जाता है वो। ठीक है, तो आप फिर, तो मैं कह रहा हूँ जो आपने मेरे को बताया कि चार्जर ही नीचे आपके लगे हुए हैं, इवन फास्ट चार्जर भी है, हाँ। तो ये तो फिर पेट्रोल से भी इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई आपको कोई देखो, लाइन में नहीं लगना। बिल्कुल। आपकी जहाँ पे पार्किंग दे रखी है वहीं गाड़ी खड़ी हो रही है, वहीं चार्ज हो रही है। देखो ये ऐसी चीज है कि आप अगर एक ईवी लेते हो ना, आपकी पेट्रोल पंप आपके घर में है, वो है डिफरेंस। यू डोंट तरुण, एक बात बताता हूँ, मैं शायद पिछले, मतलब अगर 1 साल की भी बात करेंगे, बहुत काउंटेबल टाइम से कि मैं पेट्रोल पंप पे गया, वो भी मैं जूम या बाइक पे कभी कभी डालता हूँ, बट बहुत रेयर हो गया है, क्योंकि ये ईवीज ना चलाने में भी अच्छे लगते हैं, इकोनॉमिकल भी लगता है। सी इवन इफ यू सेव 1 रुपी, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट? कि भाई कुछ तो चेंज, मतलब पैसा धुएं में नहीं जल रहा है ना, वो फीलिंग बहुत अच्छी है भाई, मजा आता है उसमें। बिल्कुल। तो आपने वो भी चीज अब धीरे धीरे कम कर दी है। अगर मैं इस बाइक के बारे में बात करूँ, F77 के बारे में, कैसे मजा आता है और कुछ चैलेंज लगता है, या फिर किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, कौन अवॉइड कर सकता है, उस पर रोशनी डालो थोड़ी। सो देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट मोटरसाइकिल से क्या है। जैसे मान लो कि आपकी 90% या 80% टाइम आप जो सिटी में ऑफिस जाते हो, और जाना आना वो 5 दिन चलता है, और वीकेंड्स में कभी कभी सोचते हो कि भाई सिटी के आसपास ब्रेकफास्ट राइड पे चले गए, जैसे एक साइड का 70-80 किलोमीटर हो गया, इवन अगर एक साइड का 100 प्लस भी है। अल्ट्रावायलेट की एडवांटेज क्या है ना, बैंगलोर के अराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में इन्होंने बहुत सारे चार्जर्स इंस्टॉल किए हैं। अच्छा। एंड दोज आर ऑल 3 किलोवाट चार्जर्स। तो अगर आप कहीं भी, जैसे ब्रेकफास्ट पॉइंट्स है, पेट्रोल पंप्स है, बैंगलोर के, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बैंगलोर से मतलब बिलोंग करता है, तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा है। तो अगर आप मान लो 100 किलोमीटर एक साइड चले गए, तो चार्जर फिगर आउट कर लो, वहाँ पे लगा लो, इट्स फ्री, कोई चार्ज नहीं लेते। ये अच्छी चीज करी ये बढ़िया चीज करी भाई, ये अच्छी चीज़ है। तो आप वहाँ पे चार्ज करके फिर वापस आ सकते हो। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि भाई मैक्सिमम टाइम जो आप सिटी में कम्यूट करते हो, इससे बेटर कम्यूटिंग ऑप्शन और कुछ नहीं है सिटी में, क्योंकि एक तो मजा देता है, दूसरा क्या है ना, कोई स्ट्रेन नहीं है, बिकॉज क्लच वच नहीं है। मोटरसाइकिल में आपको पता है कि भाई ये जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये करते करते आपका हाथ का वो एक्सरसाइज हो जाता है, ये भी और ब्रेक भी वो चलता रहता है, राइट? गियर शिफ्ट करते हो, इसमें कुछ नहीं करना है। एट एनी डे आप जो भी बाइक सिटी में चलाओगे उससे ये फास्ट है। और सिटी में क्या पता, यू डोंट नीड टॉप स्पीड, यू नीड कि भाई थोड़ा सा गैप हुआ, कैसे मैं गैप फिल करूं, उसके लिए भाई अमेजिंग है। और इसकी एक एडवांटेज है कि आप इसके साथ इवन सुपर बाइक्स के साथ भी राइड कर सकते हो। जैसे मेरे पूरे दोस्त है, वो सब सुपर बाइक ओन करते हैं, सो दे आल्सो राइड। उनका राइड कैसे रहता है, थोड़ा गैप मिलता है, थोड़ा तेज भगा लेते हैं, ये वही है। और ये 110 120 तक सही है। 120 पे जाओगे डेफिनेटली चार्ज थोड़ा फास्ट मतलब डिस्चार्ज होगा। बट ऐसी राइड्स के लिए बहुत बढ़िया। अगर आप खाली ब्रेकफास्ट राइड करते हो, मतलब वीकेंड्स में, एंड सिटी में बहुत कम्यूट करते हो, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बाइक। ये बाइक थोड़ी हैवी है। हाँ, मैं पूछ रहा था डिसएडवांटेजेस क्या है। हाँ, तो मैंने खुद से आ गया। तो पहली बात है कि थोड़ी सी हैवी है, हाँ, खास करके जब आप इसको लिफ्ट करते हो, केयरफुल रहना पड़ता है भाई। ठीक है। और इसमें पार्किंग मोड है आगे पीछे करने के लिए। विदाउट दैट ट्रस्ट में आप आगे पीछे नहीं कर पाओगे। आई मीन ये जो हम लोग करते हैं ना कि आगे रोल पीछे रोल। ऑडियंस की रेफरेंस के लिए बता दूं, ये 210 किलो की बाइक है, हाँ। जो कि बहुत अच्छा खासा वेट हो जाता है भाई। और 210 है, और इसकी क्या होता है ना, 210 में बहुत सारे बाइक्स भी है आइस वाली, लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम है, बैटरी थोड़ी सी हाइट पे है। तो हाइट पे होने से क्या है ना, वेट थोड़ा हल्का सा टॉप पे पुश होता है, इसलिए थोड़ा, हाँ। और फिर ये पोस्चर भी अलग है। अभी अगर एक्सपोर्ट 47 देखेंगे, उसमें थोड़ा आपको लाइट फील होता है वो, बिकॉज ऑफ दी सस्पेंशंस एंड वो सबके हिसाब से वो उसने थोड़ा रेज्ड अप है, तो वो अच्छा फील होता है। सो वो एक डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट तो और एज सच मुझे आज प्रोडक्ट में आपको कुछ भी नजर नहीं भाई एक भी फॉल्ट नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रोडक्ट पे
इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। Right. और पता है अल्ट्रावायलेट एक पैशनेट कंपनी है। इनकी जो मतलब मुझे गुस बम्स आता है जबकि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ, इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। इनके जो फाउंडर्स है दे आर ऑलवेज एक्सेसिबल। कोई भी अल्ट्रावायलेट खरीदते हैं दे हैव एक्सेस टू द फाउंडर, दे कैन गिव फीडबैक एंड आप कुछ भी फीडबैक दोगे। जैसे मैंने इनको ना एक छोटा सा फीडबैक दिया था कि ये जो रीजन लेवल्स है ना, आपको पता होगा इसमें 9 लेवल का आता है। तो मैं हाईवे पे कैसे चलाता हूँ, जैसे मान लो कि हम्प आया, मैं 0 पे रखता हूँ रीजन और फटफट करके 9 पे ले आते हो और ब्रेक यूज नहीं करता हूँ। ईवीज में ये एक एडवांटेज है कि ब्रेक यूसेज कम होता है। बट उसमें दिक्कत क्या है, आप सोचो कि हम्प आने तक 9 रीजन करना है टाइम टेकिंग। मैंने इनको एक फीडबैक दिया था कि भाई रीजन को हम कट शॉर्ट कर सकते हैं क्या, कि 059 हाँ वो अभी देखो उन्होंने X47 पे कर दिया वो। हाँ ये सिस्टम कर दिया कि आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, आइदर यू कैन गो फॉर 9 लेवल्स और 3 लेवल्स। पर सोचो इतना सारा फीडबैक कौन लेता है, कौन गुड जॉब। सो उस हिसाब से प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ आप फ़ोन करते हो, 2 टाइप के ये लोग पिकअप भी करते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप जाके ड्रॉप करते हो, आप आराम से लाउंज में बैठोगे, ये लोग वहाँ से लेके सर्विस करते हैं एंड एवरीथिंग आपको समझाते हैं कि हमने क्या क्या किया क्या नहीं किया। और सॉफ्टवेयर ही अपडेट रहता है बहुत ज़्यादा। देखो ईवीज में कुछ सर्विस वैसा होता नहीं है। इसकी सर्विस कॉस्ट 1 से 2 हज़ार रुपये के आसपास आता है। अच्छा हाँ थोड़ी सी अगर आप इन सब के हिसाब से देखोगे सस्ती, थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा आपको, पर इसका फिर प्राइस भी तो 3 गुना, तो उसी हिसाब से सर्विस बढ़ गई। कंपनी आल्सो हैज टू सर्वाइव, यू हैव टू Right. अंडरस्टैंड, बिल्कुल, क्योंकि सर्विस से ही जो कंपनी का ना सर्वाइवल होता है। ठीक है। सो इसका मैं पूछूं, आप इसे कितना रेट करोगे? इसका मैं देखो कंसिडरिंग एज अ बाइक मैं इसको 7 रेट करूंगा। 3 पॉइंट्स कहाँ जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बाइक और स्कूटर में डिफरेंस क्या है, स्कूटर हम हमेशा सिटी के अंदर ही लिमिट करके रखेंगे तो ईवी की मैक्सिमम यूटिलिटी वहाँ हो जाता है। बट बाइक जब कभी कोई खरीदता है और खास करके 4 लाख प्राइस पे आता है, उसको ये भी रहता है कि भाई मैं थोड़ा लॉन्ग राइड्स करूंगा, मतलब कहीं यहाँ वहाँ जाऊँगा, तो ये क्या ना सेकंड बाइक जैसे बहुत सही है। बट प्राइमरी बाइक जैसा अगर यूसेज वैसा है जैसे मैंने आपको बताया कि 80-90% सिटी में यूसेज है, कभी कभी हाईवे पे चला है, तो दैट मेक सेंस। बट अगर आप इससे और ज़्यादा चाहते हो कि मैं टूरिंग करूंगा, देखो ऐसा नहीं कि टूरिंग नहीं कर पाएंगे। आप देखे होंगे हरीश बोल के लड़का है, उसने 1 लाख किलोमीटर इस पे चला लिया है। सो ही इज डूइंग टूरिंग। बट ये आपकी जॉब कैसा है उसके ऊपर है। जैसे हरीश क्या करता है, जैसे 100-150 किलोमीटर 200 चला लिया, कहीं पे पार कर लिया, अपना बैठ के काम चला, ये चार्जिंग हो रहा है, तो उसके काम उसको सपोर्ट करता है, बट सबके साथ नहीं हो पाएगा। सो वी हैव लिमिटेड टाइम। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है, अल्ट्रावायलेट का हो जाए, पॉसिबल है। सो आई हैव ओनली वन सजेशन टू अल्ट्रावायलेट मे बी इन द फ्यूचर कि अगर ये चार्जर्स को थोड़ा ना वो कर दें, जैसे मान लीजिए कि यूनिफॉर्म कर दिए कि जैसे एथर का चार्जर पे भी कनेक्ट हो जाए, ओला, ये आई थिंक गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ेगा कि सारे स्कूटर और इसमें यूनिफॉर्म कर दो एक पोर्ट, ताकि क्या होगा ना सब लोग सबके इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। दिस इज द टाइप 6 और समथिंग। टाइप 6 हाँ, सेम विद ओला एंड सिंपल वन। हाँ बस यही 3 है। बट अगेन सॉफ्टवेयर में वो लोग एक्सेस नहीं दे रहे हैं। हाँ, कि ये लोग कर नहीं पाएंगे। अगर गवर्नमेंट ये मैंडेटरी कर देता है ना, फिर कमाल हो जाएगा। आप सोचो एथर का भी पोर्ट में हो जाएगा, ओला पे हो जाएगा, देन यू डोंट हैव प्रॉब्लम। इनसे एक अगर अपग्रेड किया जाए तो फ्यूचर में इनको एक डीसी फास्ट चार्जिंग चाहिए, दैट्स ऑल, देन वी आर सॉर्टेड। फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर तरुण मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे गैराज में एक भी पेट्रोल गाड़ी बाइक नहीं रहेगा। इसी को लेके जाऊंगा भाई। देखो भाई पेट्रोल हेड खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बुलवा रहा हूँ भाई। तो डीसी फास्ट चार्जर की कमी रह रही है, तो आपने एक स्टार उसका भी रखा है? हाँ ठीक, उसके लिए रखा है। ओके, सो फाइनली चलते हैं अपनी XCV9E पे, उसके बारे में जानते हैं भाई। ओके, इसके बारे में बताओ मुझे अब। यार तरुण ये तो प्यार है। तो बोलते हैं ना कि लेटेस्ट लव। तो जब मैंने आपसे बात की थी मुझे पता लग गया था भाई प्यार में पड़ चुके हैं इस गाड़ी से। ठीक है, कैसे ली, क्यों ली, कब दिमाग में आया कि अब फाइनली लेते हैं इसे? सो जैसे आपने अपनी वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक कॉमेट था, तो उसको हमने करीब 12,000 किलोमीटर जैसे चलाया। तो वो हमारा कैसे गाड़ी था पता है, ईवी को एंट्री था। तब ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डर लगता था कि बाइक स्कूटर तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो बेच देंगे, जल्दी बायर्स मिल जाएंगे, बट कार में एंट्री करना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, राइट। तो तब मेरे पास स्कॉर्पियो N 4x4 हमने लिया था, क्योंकि थोड़ा एडवेंचर भी करना था, उसके लिए वो था। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक लेते हैं, ये स्टार्ट एंट्री होगा इलेक्ट्रिक को, और देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं काम। क्योंकि भाई लोग तो डरा रहे थे पहले ना कि भाई बैटरी का कॉस्ट ये आएगा वो आएगा, और मतलब गाड़ी बीच में रुक जाता है, ये सब भाई, ये सब तो टेंशन था। तो मैंने बोला चलो ठीक है कॉमेट पे करते हैं। कॉमेट मुझे यहाँ पे करीब 10 लाख की आई थी। यहाँ पे थोड़ा बैंगलोर में सारे प्राइसेस थोड़ा एक्सपेंसिव है, अब उसका भी बात करेंगे। तो कॉमेट हमने जब लिया, शुरू का फर्स्ट मंथ के बाद तरुण ऐसे हुआ हमारा स्कॉर्पियो निकला नहीं। अच्छा, ओनली फॉर हाईवेज निकल रहा था। ओके, 2 रीजन, एक ईवी
इजी था। कॉमेट वाज अ स्मॉल कार एंड देन पावर पिकअप जो है वो मैच नहीं होता है। इवन ए कार लाइक ए स्कॉर्पियो विल आल्सो नॉट मैच, क्योंकि सिटी में जैसे पता नहीं गैप फिलिंग चाहिए, आपको डीजल में थोड़ा टाइम लगता है, घैं करके साउंड करके गियर चेंज करेगा, वो सब करता है। स्कॉर्पियो में हमारा पर किलोमीटर कॉस्ट सिटी में अगर हम चलाते हैं 9 रुपए के आसपास आता था बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, और हाईवे पे 7 से 8 रुपया पर किलोमीटर का कॉस्ट आता था। कॉमेट लाती 80 पैसा हो गया किलोमीटर, 10 गुना सेविंग। हम तो भाई इतने हर महीना ना खुश हो रहे थे ऐसे। तो तरुण ऐसा है कि जो कॉस्ट डिफरेंस 10 गुना ज़्यादा, अब उस चक्कर पे भाई सिटी में तो स्कॉर्पियो बंद हो गया, क्योंकि एक तो बड़ी गाड़ी है, फिर वो गियर वेयर का वो इशू है, और आपको फील भी होता है कि इंजन चलता रहता है। कॉमेट में क्या है ना, जैसे गर्मी में अब बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी चल रहा है आराम से, कोई इशू नहीं, घर पे आओ चार्ज लगा लो हो जाएगा। तो ये इससे पता चला कि भाई हमें ना लग रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा चाहिए ईवी से। अच्छा, जो अभी सिटी तक लिमिटेड था। और कॉमेट को भी लेके मैंने बहुत सारा हाईवे भी छोटे मोटे ट्रिप्स किए जहाँ पे 70-80 किलोमीटर की डिस्टेंस होता था। कॉमेट की एक प्रॉब्लम क्या पता है, वो डीसी फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता है। तो खाली एसी चार्ज में आपको मिलता नहीं है प्लग्स उतना ज्यादा। तो हमें लगा कि यार नेक्स्ट अपग्रेड करते हैं। सो वी थॉट विल कीप द स्कॉर्पियो एंड लेट्स गो फॉर ए विंडसर। क्योंकि तब क्या हो रहा था तरुण, मेरे साथ कंफ्यूजन ये था कि क्या स्कॉर्पियो को रिप्लेस कर सकता है एज ए प्राइमरी कार ईवी, वो फिर से डर है। सिटी में तो चल जाता है, बाहर फिर कहीं जाएंगे फंस जाएंगे, यहाँ नहीं जा पाएंगे, वहाँ नहीं, रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा एक काम करते हैं, इसको सेल करेंगे। फिर वहाँ से बजट शिफ्ट हुआ एंड देन वी थॉट कि एक बड़ा वाला गाड़ी लेते हैं और स्कॉर्पियो को पैरेलली रखते हैं एंड कॉमेट को सटकाएंगे। बट कॉमेट बहुत लेट सटका ठीक है। वो क्यों सटका, क्योंकि एक दोस्त था क्लोज में यहीं रहता है, उसने ही लिया, बोला कि हमारा थोड़ा ट्रैवल होता है सिटी में, तो मैंने दिया। बट हाँ, वहाँ से हमने XCV पे लैंड हुआ। वी थॉट लॉट ऑफ व्हीकल्स, मैंने सफारी हैरियर भी बुक किया था, मैंने विंडसर भी, मैंने सारे बुक कर दिए थे क्योंकि सबका टाइम लगता है, और मैंने क्रेटा भी बुक किया था ईवी। और तरुण ऐसा हुआ कि मुझे ना सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न था एक हैरियर और इसमें। बट हैरियर का क्या हुआ, जब मैंने गया ना, वो खुद ही वो रिस्पॉन्स मुझे शोरूम से इतना अच्छा नहीं मिला। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा डिले किए, मुझे गाड़ी दिखाए नहीं, मतलब ड्राइव मिला नहीं, तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं लगा। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि मैं पहले नेक्सॉन भी ओन करता था बहुत सालों पहले। अच्छा। तो सर्विस की दिक्कत टाटा में होती है, आप कोई प्रॉब्लम बोलते हो तो वो लोग कुछ और सोल्यूशन दे देते हैं। जैसे मेरा अंदर ना टाटा में थोड़ा खिट साउंड आ रहा था डे 1 से। मैं गया सर्विस सेंटर, बोला कि सर ये साउंड हो रहा है, वो आके वॉल्यूम बढ़ा दिया, बोला कि सर थोड़ा वॉल्यूम ये करो, सुना ही नहीं देगा मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता है कि अब लाउड सुनना है मुझे तो ये हाथ में दर्द हो रहा, हाथ काट दे तो ये था। तो वैसे होके हुआ। और विंडसर पे मैंने इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कि यार एक प्राइमरी गाड़ी, अगर क्या व्हाट इफ कि मैं बहुत खुश हो गया ईवी से और स्कॉर्पियो को मुझे निकालना पड़ा, तब तो मैं फिर यार विंडसर जो भी हो, स्कॉर्पियो से एक सेगमेंट नीचे आपको फील होगा। तो मुझे लगा नहीं यार, एक ठीक ठाक गाड़ी लेते हैं। फिर भी मैं ये सोचा कि 35-40 लाख नहीं डालना है क्योंकि वो टेंशन अभी भी है कि सिंगल कार हो पाएगा कि नहीं। दैट्स व्हेन वी लैंडेड ऑन दिस कार। प्रॉब्लम ये हो गया कि इसकी जो तो ये हमारा जो वर्जन है, ये है आपका टाइप पैक 2 और 59 किलोवाट आवर। ओके। इसकी एक शोरूम प्राइस है 24.90 या 99 ऐसे कुछ है। ठीक है। और उसी की वजह से ये नो टैक्स ब्रैकेट में आता है। तो ये आपने जानबूझ के करा था कि 25 लाख के नीचे रहो। हाँ, क्योंकि मुझे ना यार ईवी लेके टैक्स नहीं देना था। क्योंकि ईवी का लेने का और एक रीजन भी है कि भाई टैक्स देना नहीं पड़ता है, और ऐसा नहीं क्योंकि टैक्स अब चोरी कर रहे हो, लीगली आप नहीं दे रहे हो। तो इसलिए मेरा डिसीजन था कि नहीं यार, टैक्स तो मुझे नहीं देना है, इसलिए मैंने ये वर्जन पे गया। कितने पैसे बचे आपके? 3.8 लाख। 3.8 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होता है। बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। नहीं, क्या है ना, देखो अगर आपकी गाड़ी की फीचर्स में 3.8 लाख आप पे करते हो, एब्सोल्युटली वर्थ इट, एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। बट एक वर्जन के लिए अगर टैक्स आप दे रहे हो, दैट्स लाइक एक्स्ट्रा यू आर पेइंग। वो तो मतलब फिर डबल चला गया ना, सीधा डबल चला गया। तो इसलिए मैंने वो अवॉइड किया, सो हमने ये ले लिया। और स्कॉर्पियो और इसमें जो डिफरेंस हमें इनिशियली फील हुआ, देखो स्कॉर्पियो ना एक टॉल गाड़ी है, उसमें आप बैठते हो ना पूरा एकदम राजा वाला फील होता है, और एवरीथिंग इज लाइक क्लियरली विजिबल। आप ऐसे यहाँ बैठते हो, गाड़ी की एज तक देख सकते हो हर तरह से। रिवर्स भी स्कॉर्पियो में बहुत ईजी है। वो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ना थोड़ा डेन सा लगा, क्योंकि इतना दिन 3 साल चलाने के बाद दिस वाज लाइक कि इसकी क्या है ना, 2 एडवांटेज। एक ये सेडान जैसा चलता है, जब हाईवे पे चलाते हो ना, इट फील्स लाइक ए सेडान, लेकिन विद द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ एन एसयूवी। बैंगलोर की सड़कें बहुत खराब है, बहुत जगह पे ऐसे डीप गड्ढे हैं, आज तक भाई कहीं भी ये लगा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सस्पेंशन ट्रैवल स्कॉर्पियो की बहुत लंबी है। इट्स लाइक जैसे एडवेंचर बाइक्स होता है ना, स्कॉर्पियो की वैसी है। जब आप पॉट होल से तेज जाते हो, वो कभी भी वो थर्ड करके साउंड नहीं आएगा, इसमें वो आता है। अच्छा। जैसे ये एयरपोर्ट की रोड है, कभी कभी मैं जाता हूँ बीच में ऐसे सडनली गड्ढा आ जाएगा,
धड़ करके साउंड होता है, तो ये है। और फीलिंग में स्कॉर्पियो वही है कि थोड़ा ओपन सा फील होता है, ये थोड़ा सा अंदर है। तो इट टुक मी अबाउट ए मंथ टू गेट यूज टू कि भाई उससे और इससे। बट इसके सस्पेंशन की क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे आप हाईवे पे जाते हो ना, स्कॉर्पियो बॉडी ऑन फ्रेम है, तो इसलिए बहुत बॉडी रोल होता है, ऐसे हिलता रहता है। ऐसे टर्न भी आप ले लोगे जल्दी तो आपको थोड़ा डर सा लगे भाई उलट जाएगा। इसमें वो नहीं होता है, इट रियली फील्स बहुत स्टेबल है। सस्पेंशन अमेजिंग सस्पेंशन। तो इनिशियल हमें वो डिफरेंस आया। मेन जो डिफरेंस आया वो कॉस्टिंग पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर वो हो रहा था। दिस कॉस्ट अबाउट 1.2 रुपीज़ पर किलोमीटर अगर हम घर पे कर रहे हैं चार्ज, तो वहाँ पे बिग सेविंग्स। अभी हम छोटा सा अगर कैलकुलेशन करेंगे, अभी हमने किया है 17,600 किलोमीटर्स। इसमें अगर स्ट्रेट अवे अगर स्कॉर्पियो से करते हैं, मान लो कि ये 18,000 के आसपास लेते हैं, सो 8 रुपये में आप डिवाइड कर लो, इंटू कर दियो, मल्टीप्लाई, आपका करीब करीब 1.4 लाख के आसपास कॉस्ट आएगा। जो कि इसमें हमने कितना स्पेंड किया है, 17-18 मतलब आपका मुश्किल से 25,000। ह्यूज डिफरेंस आ गया। 1.25 लाख। आपको याद होगा मैंने हाँ। आपकी वीडियो पे कमेंट करा था, क्योंकि आपने जैसे ये गाड़ी ली थी, हाँ। आपने कैसे ट्रिप करी थी, राइट। और आपने हाँ। एग्जैक्ट रेंज बताई थी, हाँ, है ना। बिल्कुल। और मैंने कमेंट ये मारा था समथिंग हाँ। कि बहुत से बंदे जो हैं हाँ, गाड़ी वो को हाँ। नेगेटिविटी फैला रहे हैं व्यूज के लिए, Right. लेकिन यू आर द फर्स्ट वन जिसने एक्चुअल रेंज टेस्ट करके Absolutely. फिर डेटा बताया। हाँ, एक बार हाँ। ऑडियंस को बता दो कि आपको रियल लाइफ में कैसे Range मिल के रही साथ। है। देखो सिंपल सी बात है, ये प्योरली ईवीज का ना प्योरली डिपेंड होता है कि आप क्या स्पीड पे चलाते हो। सबसे बेस्ट अगर हम रेंज की बात करें, चाहे आप दुनिया की कोई भी ईवी ले लो, उनकी होता है वो 80 से 90 स्पीड पे बेस्ट रेंज। बट ऑनेस्टली बताऊं, एक्ससीवी को आप 80-90 पे चला नहीं पाओगे। हल्का सा भी थ्रोटल देते हो ना, ये 100 पे चलता रहता है। Right. सो एफर्टलेस है, जो पावर जो टॉर्क दिया है उसके लिए। मुझे वो स्पीड पे 100 से 110 जो है मेरा हमेशा एक स्टैंडर्ड स्पीड है। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ। उस पर मुझे करीब 350 से 370 की रेंज देता है। ओके। जैसा अभी कल मैं गया था अंबूर, तो फैक्ट्री को जाके आया, तो मेरा टोटल ट्रैवल 340 से 345 के आसपास था, और मेरे गाड़ी में 18% रेंज बचा था। अच्छा, 18 फिर भी बच गया। हाँ, फिर बचा, मतलब घर पे पहुंचने के बाद। ठीक है। और उसमें भी ऐसा है कि बहुत जगह पे मैंने, जैसे वो थोड़ा तमिलनाडु है, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होता है दोपहर में, तो मैं कहीं पार्क करके भी कुछ कॉल्स मुझे लेना था, तो वो उस समय एसी वेसी चला है। बट स्टिल अगर वहाँ भी देखोगे ना, 360-370 के आसपास जो इसमें रेंज पक्का है, अगर आप 100 से 110 चला रहे हो। अगर आप कभी 80-90 पे, कभी कभी मेरा होता है कि मैं ब्लूटूथ में मान लो कॉल ले लिया, तो जब मैं कॉल लेता हूँ ना, मैं हमेशा 80 से 90 के बैंड से चलाता हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम भी आपको चाहिए। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, लेफ्ट ट्रैक पे रहते 80-90 पे चलाता हूँ, तब तो भाई ये 400 पार हो जाता है। 400 पार हो जाता है। 400 पार हो जाता है। So मतलब आप खुला देखोगे यहाँ पे ना 11 हो जाता है किलोवाट आवर। जैसे हम लोग अभी देखो ट्रैफिक में आ रहे हैं ना धीरे धीरे, तो इसमें 5.2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर आ रहा है। Right. मतलब 1 किलोवाट में 5 किलोमीटर ये चलेगा। बट वही चीज़ जब भी थोड़ा सा हमें फ्री मिल जाएगा, थोड़ा आगे चलेंगे ना, ये 7-8 तक चला जाता है। आइडियली 6 से 7 बहुत अच्छा है। 6 मतलब आप सोच लो 59 किलोवाट की बैटरी है, तो आपको 360 के आसपास मिलेगा। हाँ। ठीक है। और वही चीज़ ना 10-11 को चले जाएगा अगर आप 80 से 90 पे चलाओगे। अच्छा। हाँ, 10 मतलब आप इमेजिन करो, फिर 600 की जैसा रेंज हो। देखो प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि कभी ऊपर नीचे वो भी होता है। राइट। सो जो भी बंदे 59 किलोवाट वाला बैटरी पैक लेने की सोच रहे थे, हाँ। आई होप रेंज को लेके आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली, बहुत कम बंदे ऐसे हैं हाँ। जो एक बिल्कुल सेंसिबल वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल। है ना, खुद एक्सपीरियंस करके। हाँ। नहीं तो मुझे पता है भाई कितने हाँ। बंदे नेगेटिविटी करके Negativity। उन्हें अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हाँ, हैं, so उन्हें ऑनेस्टी का टैग लेना है हाँ। कि भाई तू ऑनेस्ट है, क्योंकि तू हाँ। बुराई कर रहा है। नहीं देखो तरुण, वो मैं बता देता हूँ आपको, 2 टाइप के लोग हैं जो ईवीज के बारे में थोड़ा नेगेटिव फैलाते हैं। एक ना, जो माइंडसेट से आइस से निकल नहीं पा रहे। हाँ। देखो ईवी क्या है ना, ईवी इज अ माइंडसेट। जैसे मैं पहले क्या, मैंने जैसे आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मुझे डर लगता था कि भाई ये लोगों से ही सुन के हम कहाँ से जानेंगे, ऑनलाइन से जानेंगे। और जैसे आपने बताया बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन होता है, वो देखते ही आपको डर लगने लगेगा। तो एक होते हैं कि भाई आइस से वो निकल नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा क्या है ना, हमेशा मैं चाहता हूँ कि नया चीज़ों को ट्राई करना। तो जब मैंने ट्राई किया तभी मैंने फील किया, अरे यार इतना बढ़िया है। तो ये चीज़ है। और दूसरी जो टाइप के आपने बताया, थोड़ा सा ना आजकल सोशल मीडिया क्या होता है ना, नेगेटिविटी पे ज़्यादा चलता है। आप एक पॉजिटिव वीडियो बनाओगे, देखना लोग कभी शेयर में, इवन आपको ये बोल देंगे पेड है, हाँ, कंपनी पैसा दे रही है। यही बात सही है, आपने अच्छा बोल दिया तो कंपनी पैसा दे रहा है। हाँ। लेकिन आप वही चीज अगर ऐसे खींचतान करके ड्रामा करके आपने नेगेटिव कर दे, देखोगे मिलियंस में व्यू होगा। मिलियंस व्यू। क्यों पता है, जो लोग आइस से ईवी को जाना नहीं चाहते हैं, उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करना है। अगर कोई बता रहा है, फिर लोग बोलेंगे और लो ईवी।
तो ये सीन चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि यार जो हेट है ना ईवी के लिए वो अननेसेसरी है। Right. अगर एक बार आप ट्राई करोगे ना, ये परफॉर्मेंस से ये ना हर तरह से बेटर है देन डीजल एंड पेट्रोल कार, क्योंकि मैंने तो पैरेलली यूज किया है, सो आई नो दैट हर तरह से। अब तो टू व्हीलर पे भी आ गए, टू व्हीलर पे भी आ गए, स्पोर्ट्स बाइक ले ली, बिल्कुल। है ना, बेस्ट बाइक इंडिया की आपने ले रखी है। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कल अगर मान लो 20 लाख का या 25 लाख का भी ईवी बाइक आएगा, आई विल गो फॉर इट। मैं प्रेफर करूंगा कि वो जाने के लिए, बिकॉज आई लव ईवीज नाउ। देख लो भाई, और ही इज अ बिगेस्ट आइस लवर। आइस लवर कहने की जरूरत ही नहीं है भाई, सालों हम साल। कब से हाँ। वीडियो देखते आ रहे हैं भाई, है ना। सो अगर मैं अब इसे सम अप करूं हाँ। विद रेटिंग, हाँ। 10 में से कितना रेट करोगे अभी तक के एक्सपीरियंस के? देखो, ये स्पेसिफिक मॉडल से अगर जाएंगे तो मैं इसको 9 रेट करूंगा, ठीक है। मैं 10 भी इसको रेट कर देता, बट ना मुझे लगता है कि छोटे छोटे चीजें महिंद्रा थोड़ा मिस कर दिया ये मॉडल पे। ओके, तो वैसे ये स्पेसिफिकली XUV 9e पे वीडियो नहीं था, लेकिन कार की बात कुछ लंबी ही खिंच जाती है ना। तो अब थोड़ा घर चलते हैं और अपने व्हीकल हम ऐसे ही छोड़े आए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं भाई, कोई ले तो नहीं गया। हाँ, लेकिन तरुण उससे पहले मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, तो Okay. आपको वो चेकआउट करना है। हम तो So, एक्साइटेड। please, भाई दिखा दीजिए, ये हमारी एक नई Okay. कंपनी है। सो आपको, जैसा आपको पता है कि मैं तो मोटरसाइकिल राइडर हूँ, 2003 से मैं जो टूरिंग करता हूँ, ओके, तो बहुत सारे गियर्स हमने एक्सपीरियंस किया है, तो उसी एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। इसे हैंडले बोलते हैं, राइट? हैंडले, ठीक है। सो ये हैंडले क्या पता है, ये हैंडले एक जगह है जो अपना लद्दाख रीजन में आता है। Okay. सो जहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेटरी, इंडिया की जो ऑब्जर्वेटरी है ना, जो वो स्पॉट करते हैं, सो वहीं से ऑपरेट होता है। जैसे इसरो यहाँ से वहाँ पे ही स्पॉट करता है, लद्दाख के पूरा पीक में है। मेरा लद्दाख रीजन में, बिकॉज जैसे मैंने 13 बार लद्दाख किया है, सबसे फेवरेट जगह है, सो उसी नाम से हमने ये किया है। चलो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो ये राइडिंग बूट है। आपने पहले ही बता दिया यार। ठीक है। सो आई डोंट नो कैमरा में कैसा दिख रहा होगा, रियल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है और क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका रिव्यू कर देंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, लेकिन हाँ, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। लिंक वगैरह बोलू भाई, हाँ, मैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे डाल दूंगा। दूंगा। हाँ, हाँ। लेकिन ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्नीकर और राइडिंग बूट का कॉम्बिनेशन So, है ना? देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो राइडिंग बूट्स को पहनते नहीं है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं मैं रहता उनमें है से एक देखने। हूँ। हाँ, देखने में भी बहुत बल्कि। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब हाई स्पीड की टेस्टिंग कर रहा होता हूं, जब तो जरूर पहनता हूं सारे। हाँ। अगर है अपना सिटी राइड तो मैं अवॉइड नहीं नहीं करता हूं। करते। हाँ, और क्या होता है ना, आपकी फुट जो है सबसे नजदीक रहता है रोड नजदीक का, रहता है, हाँ। तो इसलिए वो प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। तो ये देखने में स्नीकर है, कंफर्टेबल भी है, बट इट हैज ऑल द प्रोटेक्शन। आपको दिख रहा होगा कैसे। तो ठीक है भाई, चेकआउट करना, अगर आपको अच्छा लगता है आप ले भी सकते हो। और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको जैसा भी लगता है, चाहे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, यूज करने के बाद जरूर डालना है, ठीक है? ऑनेस्ट चाहिए। Absolutely, ओके, विश यू लक भाई थैंक यू विद सो योर मच, ब्रांड थैंक यू सो मच। हैंडले। नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे 50,000 किलोमीटर चला के बिल्कुल। दिल्ली में। आपके वहाँ आएंगे। बिल्कुल। तो बोलू भाई, ऑनेस्टली मजा आ गया भाई राइड पे जाके, और आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। बोलू भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके ईवी गैराज को देख के, आपके साथ वीडियो बना के। ये वीडियो कैसे लगा एक बार मुझे कमेंट में बता दो। एंड थैंक यू बुल्लू भाई, थैंक यू सो मच तरुण, हमारे चैनल पे बहुत आने अच्छा के लगा लिए। यार। और आपका कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। आई विश मेरे पास भी जल्दी से ऐसा कलेक्शन हो। और भी हो जाएगा, और भी बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, ठीक है।